वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ मैथ्स। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, जो सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, जो कंपार्टमेंट के अंदर जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, अपना कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट के अंदर अगर फेल हो गए हैं, है ना, या फिर जो फेल्ड स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो बच्चों। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बच्चों आपको बताऊंगा कि आपको एक नया सर्कुलर जारी हुआ है, जिसके अंदर आपको अपने जो प्राइवेट फॉर्म के बाद जो आपका नया जो सेशन अभी चला था, उसके अंदर कुछ सिलेबस के अंदर चेंजेस हुए हैं। तो प्राइवेट कैंडिडेट को सिलेबस वो पता होना चाहिए, है ना। तो उनके लिए उन्होंने एक नया सर्कमवेटेड एक नया जारी किया है। ठीक है, तो प्लीज मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे डाउनलोड करना है और उससे रिलेटेड उसमें क्या क्या चीजें हैं, आपको कौन कौन टॉपिक्स पढ़ना है, वो सारे क्लियर कर देता हूँ, है ना। तो चलिए पहले क्लास 10th और क्लास 12 दोनों का सेम ही है वो, तो ठीक है, दोनों को सेम जा सकते हैं आप अपना क्लास सब्जेक्ट चूज करना है। सबसे पहले आपको करना है सीबीएसई टाइप करना है। यहाँ पर जैसे हम सीबीएसई टाइप करेंगे तो इसकी मेन वेबसाइट पे आ जाते हैं। फर्स्ट लिंक पे ही आ जाएगा आपका। जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो देखिए ये इसकी पूरी साइट आ गई, है ना। फिर बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो एकेडमिक वेबसाइट लिखा हुआ है ना, सेक्शन वेबसाइट, तो यहाँ पर आप टच करना है। यहाँ पर जैसे आप टच करोगे तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इधर देखिए ये जो है करिकुलम, ये जो करिकुलम लिखा हुआ ना, आपको इस पर क्लिक करना बच्चों, है ना। तो जैसे आप जब इस पर क्लिक करोगे तो देखिए मैंने क्लिक कर दिया, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, करिकुलम 2023-24। ठीक है, तो बच्चों आपका 2022-23 था, आपको 2023-24 मतलब कि लेटेस्ट अपडेट आया, इसलिए अभी बता रहा है ना। तो इस पे आप क्लिक कर दोगे। जैसे बच्चों आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर करिकुलम फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24 का इन्होंने जारी कर दिया है बच्चों, है ना। अब देखिए, अब आपको 9th-10th का देखना है या फिर 11th-12th का देखना है, ये आपके ऊपर, है ना, ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहें तो 9th-10th का दोनों को देख सकते हैं, आप चाहें तो 11th-12th का देख सकते हैं, है ना। तो जैसे आप जो आपकी क्लास है उसको देखिए। ठीक है, चलिए अब इसको आगे कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे मेरे को देखना है 9th-10th का देखना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा ऊपर वाले पे। फिर देखिए यहाँ पर और ऑप्शन आ गए, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि लैंग्वेज, जो आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट है उसके बारे में बताया गया है। इसके अंदर मेन सब्जेक्ट्स, देखो मेन सब्जेक्ट आपको देख लेता हूँ मैं, जैसे कि मैथमेटिक्स है ना। जैसे कई बच्चों की मैथ्स में, साइंस में, सोशल साइंस, ये आपको मेन सब्जेक्ट है। बाकी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट जो हिंदी इंग्लिश वो आपके यहाँ आ जाएगा, है ना। बाकी जो अदर एकेडमिक जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट टू इंटरनल असाइनमेंट, सबका यहाँ पर ये बता देगा, है ना, कि उसका सिलेबस क्या रहेगा, है ना। तो देखिए मैं मैथमेटिक्स पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने मैथमेटिक्स पे क्लिक करा तो यहाँ पर इसका एक पूरा एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, है ना। तो जैसे मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, अगेन मैं डाउनलोड कर चुका हूँ मैं, तो देखिए पीडीएफ यहाँ पर ऊपर ओके अभी आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए पीडीएफ ओपन हो चुका है बच्चों। अब देखो, अब देखिए ये तो है क्लास 9th, तो आपको क्लास 9th में तो कोई मतलब है नहीं, है ना। जैसे मैं अभी 10th का बता रहा हूँ, है ना, ये क्लास 9th के लिए। अब देखो क्लास 10th की बात कर लेते हैं। 9th वाले को जैसे मैं 10th का समझाऊंगा वैसे 9th वाले भी देख सकते हैं, अपना 11th-12th सब देख सकते हैं ना। अब देखिए ये आ गया हमारा क्लास, अभी तो 9th चल रहा है, ये आ गया क्लास 10th। ठीक है, तो ये क्लास 10th के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये देखिए, तो ये है बच्चों अपनी क्लास 10th, है ना। अब क्लास 10th के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ हर चीज का। देखो इस बार आपके जो है ना सिलेबस के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है बच्चों, तो प्लीज इस ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आपको अगर टॉपिक के अंदर किसी भी टॉपिक के अंदर रिलेटेड अगर कोई डाउट है ना बच्चों, तो प्लीज यहाँ पर देख लीजिए, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होगी। देखो अब देखो जहाँ पे सिंपल बता रखा है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा अभी आपको। देखिए रियल नंबर के अंदर आपको क्या आएगा, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक स्टेट द लिविंग वर्क डन अर्लियर एंड इंस्टेंट मोटिवेशन थ्रू द एग्जांपल्स प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, ये बात आपकी फिक्स होगी, जो रेशनलिटी है ना, आपको बस केवल ये टॉपिक करने हैं, है ना, रियल नंबर्स के। और ध्यान रखना इरेशनलिटी प्रूफ किसकी करनी होगी, केवल केवल √2, √3 और √5, इनके अलावा आपको किसी की भी नहीं करनी है। ठीक है, समझ गया गया ना, मतलब इन यही एग्जाम में आएगा और नहीं आएगा। ठीक है, ओके। पॉलिनोमियल्स के अंदर बताया कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बस इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल्स के अंदर। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स के अंदर आपको बता दिया है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी केवल ये टॉपिक करना है। जैसे कि देखो मैं आपको प्रूफ बताता हूँ, जैसे देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपना, तो देखो पता है बच्चों आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पहले जो बच्चे आपने शायद पढ़ा होगा, जैसे आप कंपार्टमेंट आइए तो आपने पढ़ा होगा, इसमें एक एरिया ऑफ रिलेटेड टू ट्राइंगल आता था ऐसा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले उसमें और आता था, जिसके अंदर यहाँ कोऑर्डिनेट होते थे, यहाँ पे ए और बी,
है ना, ए बी सी डी जो भी है, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट दे रखे होते थे, उसका एक बहुत बड़ा सा फॉर्मूला था, है ना, जैसे 1/2 इंटू x1 बाहर आता था, यहाँ पे y2 माइनस y1 ऐसे करके, है ना। तो वो चीज नहीं है, क्योंकि वो सिलेबस से कट हो चुका है ना। तो इसलिए बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है ना। तो प्लीज ढंग से एक एक चीज को यहाँ पर सारे आपको दे रखा है कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस और डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, बस। वो भी कौन सा, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन भी नहीं करना बच्चों आपके, इस बार आपको कौन सा इंटरनल डिवीजन करना है, आपको एक्सटर्नल डिवीजन नहीं करना। डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला हो गया आपका, लीनियर इक्वेशन ऑफ ग्राफ वाला, ठीक है, और कोऑर्डिनेट ऑफ द ज्योमेट्री और डिस्टेंस फॉर्मूला, बस यार ये चीज है ना। तो आपको देखो सिलेबस में आपको क्लियरली आपको बता दिया है ना। तो देखिए सिलेबस के लिए अब अपडेट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप पढ़ के चल जाओगे, फिर आप सोचोगे कि यार ये तो मैंने पढ़ा था, ये एग्जाम में क्यों नहीं आया, फिर आप सोचोगे पेपर आउट ऑफ, क्या हो गया इस पेपर में, जो पढ़ा वो आया नहीं, जबकि सिलेबस चेंज हो गया बच्चों, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसलिए मेरे को लगा कि बच्चों को बता देना चाहिए, ताकि सिलेबस से वो अपना सिलेबस एक बार सही से चेक कर लें और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना सिलेबस अपना छांट लें, या फिर अपना सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। क्लास 10th की मैथ्स की क्लासेस अभी चल रही है, हमारे जो भी पार्ट चल रहा है वो चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू टू वेरिएबल्स, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना बेसिक से कॉन्सेप्ट, प्लस एक एक चीज डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 15 मिनट के अंदर पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट कर दिया, मेरे कम से कम आधा आधा घंटे के, एक एक घंटे के इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको एक एक चीज समझाई गई है ना। तो प्लीज जाकर उन्हें देखें। ट्रिग्नोमेट्री हो गया वहां पे कंप्लीट, और आपका पॉलिनोमियल्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे चल रहा है। बस इसका इंट्रोडक्शन अब खत्म हो गया, 4 वीडियो अपलोड हुए हैं, वो भी 15 किसी में 20 मिनट का है, किसी में 25 मिनट का है ना। तो वो भी आप देखिए, है ना। अभी तो केवल इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ, अब मैं एक्सरसाइज कराने वाला हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट की जो बेसिक मैथ्स की जो सीरीज है वो भी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।